विकास की रफ्तार पे सवार गोरखपुर तेजी से आज विकास की ओर दौड़ रहा है। आज वाराणसी, प्रयागराज के बाद पूर्वांचल में ये सबसे विकसित शहरों में गिना जाता है। गोरखपुर को वो सब कुछ मिला जो विकास के बुलंदी की ओर गोरखपुर को ले गई, चाहे वो एम्स जैसे बड़े संस्थान हो या एक्सप्रेसवे या 6 लेन या 4 लेन रोड हो या औद्योगिक विकास। इन सब में गोरखपुर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ता दिखता है। पर एक सवाल जो जनता और गोरखपुर की जनता के लोगों के मन में है कि आखिर मेट्रो कब बनेगी भी या नहीं। हालांकि इस सवाल का जवाब देने से पहले हमने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जनता जनार्दन से एक सवाल पूछा। हमने पूछा कि गोरखपुर मेट्रो क्यों नहीं बन रही है, और हमने उनके सामने 4 ऑप्शन भी दिए। पहला होल्ड है, सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतज़ार है, थर्ड इलेक्शन के बाद बनेगा, फोर्थ नेक्स्ट ईयर बनेगा। तो 50 से भी ज़्यादा लोगों ने, जनता जनार्दन ने दिल खोल कर दिया, वोट किया। तो वहीं 64% लोगों का यही मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का इंतज़ार है। तो वहीं 20% लोगों का मानना था कि होल्ड है, और 14% लोगों का ये मानना था कि इलेक्शन के बाद बनेगा, और सबसे कम 2% लोगों का ये मानना है कि नेक्स्ट ईयर बनेगा। आपको बता दें कि अपने पहले कार्यकाल में प्रदेश के बागडोर संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरक्ष नगरी में मेट्रो की सेवाएं संचालित करने की घोषणा की थी। भारत सरकार की संस्था राइट्स की मदद से 4,672 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 3 बोगियों वाली मेट्रो दौड़ाने की योजना बनी थी। हालांकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी। हालांकि पिछले दिनों केंद्र के बजट में मेट्रो के लिए धन के प्रावधान भी कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने बजट में वाराणसी और गोरखपुर में भी मेट्रो संचालन के लिए 1 अरब रुपये का आवंटन कर उम्मीद बढ़ा दी थी। हालांकि कुल मिलाकर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आज भी और अब भी केंद्र में लंबित है। ऐसे में गोरक्ष नगरी के लोगों को अब भी मेट्रो की रफ्तार का इंतज़ार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पद संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मेट्रो रेल के लिए सर्वे कराने के निर्देश दे दिए थे। सर्वे के बाद DPR तैयार किया गया, जिसमें साल 2021 में ही कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। हालांकि DPR के मुताबिक परियोजना पर 4,672 करोड़ रुपये की लागत आनी थी। हालांकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी अपनी स्वीकृति दे चुका है, और मेट्रो रेल ट्रांजिट परियोजना में 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें 14 स्टेशनों वाले श्यामनगर से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तक के पहले कॉरिडोर की लंबाई 15.14 किलोमीटर है। तो वहीं दूसरा कॉरिडोर BRD मेडिकल कॉलेज से नौसाड चौराहे तक जाएगा। हालांकि यह कॉरिडोर 12.70 किलोमीटर की लंबा होगा, जिसमें 13 स्टेशन होंगे। DPR के मुताबिक हर 1 किलोमीटर पर एक मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर जिन मार्गों से मेट्रो गुजरेगी उन्हें 4 लेन करने का निर्देश दे दिया गया था। मेट्रो रूट पर सड़कों को 4 लेन में तब्दील करने का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। वहीं MMMUT से गुरंग तिराहा होते हुए मोहद्दीपुर तक 4 लेन बन चुका है। इसी तरह मोहद्दीपुर से गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया तक 4 लेन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। 4 लेन के डिवाइडर पर ही मेट्रो के लिए पिलर बनने हैं। इसी के साथ ही गुलरिहा से मेडिकल कॉलेज, असुरन होते हुए धर्मशाला तक भी पिलर बनाने में कोई बाधा नहीं आएगी। कुल मिलाकर तेज़ी से बदलते गोरखपुर को अब मेट्रो की ज़रूरत पड़ने लगी है। कुल मिलाकर हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन ने एक सवाल ने लोगों को जवाब दे दिया, और हालिया और लेटेस्ट रिपोर्ट में भी यही दिखाया गया है कि आज भी परियोजना केंद्र सरकार के अप्रूवल का इंतज़ार में अटकी है। कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार कब गोरखपुर मेट्रो को अप्रूवल देती है और कब ये कागज़ से निकलकर धरातल पर उतरेगी।